एल्डोरिया नामी जादुई सरजमीन में दो बहनें लिविया और इज़ाबेला रहती थीं। अफसोस की बात यह थी कि इज़ाबेला एक जादूगरनी के जादू से मुतासिर हुई जो चाहती थी कि ममलुकत में हर कोई हमेशा के लिए उदास रहे। चुड़ैल ने वाकई कुछ बुरा किया। उसने इज़ाबेला की रूह को उसके कतरों के साथ ताज में फंसा दिया, जिससे इज़ाबेला हमेशा के लिए सो गई। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। बादशाही में हर कोई वाकई उदास था क्योंकि उनका ख्याल था कि उन्होंने अपनी पसंदीदा शहजादी इज़ाबेला को खो दिया है। लेकिन लिविया, इज़ाबेला की बहन, इंतहाई पुरज़्म थी। एक दिन इसे इनकी दादी के अटारी में एक पुराना कागज़ मिला। इसमें लिविया जैसे बहादुर शख्स के बारे में बात की गई थी जो इस जादू को रोक सकता था जिसने इज़ाबेला को हमेशा के लिए नींद से दो चार कर दिया था। ये जादू शबनम की बूंदों के साथ एक खूबसूरत ताज में था, और सफ़ा ने कहा कि अगर कोई बहादुर और मजबूत दिल रखने वाला शख्स उसके बारे में कुछ करे तो इज़ाबेला जाग जाएगी। जैसा कि लिविया बादशाही के माजी को पढ़ती रही, इसे पता चला कि इज़ाबेला की मदद कैसे की जाए। इज़ाबेला को ठीक करने के लिए इसे 3 ख़ास चीज़ों की ज़रूरत थी: चांद का पत्थर, फिनिक्स का एक पंख और सरगोशी करने वाले विलो से आंसू। लिविया को ये जादुई चीज़ें इज़ाबेला के ताज पर डालनी थी। इज़ाबेला जब उन ख़ास चीज़ों के साथ ताज पहनेगी तो जादू रुक जाएगा और इज़ाबेला ठीक हो जाएगी। लिविया वाकई अपनी बहन और बादशाही की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो पिपिन नामी चंचल पक्षी के साथ मुहिम जोई पर चली गए। वो एक ख़ास जगह पर गए जिसे आसमानी चोटी कहा जाता है, जहाँ उल्सा नामी एक होशियार ड्रैगन के पास एक चांद का पत्थर था जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उसे हासिल करने के लिए लिविया और पिपिन को मुश्किल सवालात को हल करना पड़ा, और ड्रैगन ने सोचा कि वो चांद का पत्थर रखने के लिए अच्छे हैं। चांद का पत्थर हासिल करने के बाद लिविया और पिपिन फिनिक्स फॉरेस्ट नामी जगह पर आबिमसन नामी ठंडे परिंदे से रंगीन पंख लेने गए। जंगल में मुश्किल चीज़ें थीं, लेकिन लिविया और पिपिन ने दोस्त रहे और मिलकर चैलेंजों का सामना किया, जैसा कि वो फिनिक्स से मिले थे। लिविया और पिपिन आखिरी ख़ास चीज़ विलो के दरख्त से आंसू तलाश करने के लिए और स्प्रिंग वोडस गए। जंगल में उन्होंने मुश्किल चीज़ें देखी जिसने उनका इम्तिहान लिया कि वो एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। इनकी मजबूत दोस्ती और अज़्म के साथ उन्होंने एक पुराने विलो दरख्त के नीचे आंसू पाया। लिविया उन ख़ास चीज़ों के साथ कला वापस चली गई जो उन्हें मिली थी। इसने ये चीज़ें इज़ाबेला के ताज पर रखकर अपनी सुई हुई बहन के सर पर रख दें। इज़ाबेला के आंसुओं में जादुई चीज़ें घुल मिल जाने से कमरा एक चमकदार चमक से भर गया। अचानक इज़ाबेला अपनी लंबी नींद से बेदार हुई और वो जादू जिसने उसकी रूह को फंसाया था वो ख़त्म हो गया। एल्डोरिया, जो कभी गम में डूबा हुआ था, अब नई जिंदगी और जादू के साथ परवान चढ़ रहा था। बादशाही ने इज़ाबेला के अपने लोगों के साथ मिलकर खुशी का जश्न मनाया, और लिविया और पिपिन को हीरो के तौर पर सराहा गया। ये अजीम मेला कहूँ मौसीकी और लिविया और पिपिन के सफ़र की दिलफरेब कहानियों से गूंज उठा। एक ऐसा सफ़र जिसने न सिर्फ जादू तोड़ दिया बल्कि कब्ज़ की रूह को भी साफ किया, इस जादू को बहाल किया जो इतने अरसे से खोया हुआ था।